हरिओम। नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। वास्तु शास्त्र के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास कर रहे हैं हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से। आज वास्तु शास्त्र के क्लास नंबर 1 है। इसमें वास्तु शास्त्र के बारे में कुछ जानकारी देने के बाद एक चार्ट आपको इस वीडियो में शो होगा। हम चाहेंगे कि अगर वास्तु शास्त्र के बारे में आपकी जानकारी हो जाएगी तो निश्चित रूप से वास्तु शास्त्र के लाभ आप ले पाएंगे। इसके लिए चाहिए कि आप ये चार्ट अपनी नोटबुक पे बना लें, क्योंकि हरिओम नॉलेज प्लस हमेशा लर्निंग करने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया गया। पूरे वर्ल्ड में जो विद्यार्थी भी लर्निंग करना चाहता है, ही वांट टू लर्न समथिंग न्यू, तो उसका हम हमेशा वेलकम करते हैं। और लर्निंग करने के लिए विद्यार्थी का माइंडसेट अगर होगा तो फिर आपके मन में ये होगा कि सर हमें क्या समझाएंगे और क्या वर्कआउट करने को कहेंगे, वो सब हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें वो जो जानकारी हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से सर प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमें लाभ दे। वास्तुशास्त्र क्या होता है, पहले इस पे बात कर लें। वास्तु का मतलब है वस्तु। शास्त्र मीन्स वस्तु को इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे वर्ल्ड में किसी भी वस्तु को यदि प्रॉपर जगह पे रख दिया जाए जहाँ पे वो रखी जानी चाहिए, तो इसका मतलब हमें वास्तु शास्त्र के बारे में पता है। वास्तु शास्त्र ये कहता है कि इस संसार में कोई भी वस्तु आग से संबंधित है तो वो आग की जगह पे रखी जाएगी। हवा से संबंधित है तो हवा की जगह पे रखी जाएगी। पानी से संबंधित है तो पानी की जगह रखी जाएगी। आकाश से संबंधित है तो आकाश की जगह पे रखी जाएगी। और धरती से संबंधित है तो धरती पे रखी जाएगी। वास्तु शास्त्र ये कहता है कि यदि आपका जो घर है, वास्तु शास्त्र मीन्स आपके घर का शास्त्र, आपके घर में जो सामान पड़ा हुआ है वो सामान अगर सही जगह पे पड़ा हुआ है वास्तु शास्त्र के हिसाब से, तो वो सामान आपको शांति देगा। अदरवाइज वो सामान आपको शांति नहीं देगा। ये वास्तु शास्त्र कहता है। तो वास्तु शास्त्र के इस क्लास में हम एक चार्ट आपको शो करवा रहे हैं। उस चार्ट को समझना है आपने और उसके हिसाब से अपने घर की सभी वस्तुओं को उस जगह पे रखना है। लेकिन पहले वास्तु शास्त्र को समझ तो ले, उसके बाद हम चेंज ओवर की बात करेंगे या कोई और विकल्प हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। किसी भी ज्ञान को लेते हुए जब तक ज्ञान की पूर्णता ना हो जाए तब तक उसको इंप्लीमेंट ना करें, उसको नॉलेज के प्लेटफॉर्म पर विकसित होने दें। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद नॉलेज के प्लेटफॉर्म जो विकसित होता है तो वो स्किल के रूप में कन्वर्ट होने की बात आती है। और स्किल के रूप में कन्वर्ट होने के बाद उसको लाइफ में हम उतारते हैं। इसलिए हरिओम नॉलेज प्लस की कोई भी जानकारी पहले नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे, डेटा के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें, फिर स्किल के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते हुए अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, फिर उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करें। तो वो चार्ट हम आपको शो कर रहे हैं। उस चार्ट के माध्यम से वास्तुशास्त्र ये कहता है कि कौन सी चीज, अब वास्तुशास्त्र में जब हम बात करते हैं तो प्लेनेट का संबंध फिर आता है वास्तुशास्त्र में। तो वास्तुशास्त्र के जो चार्ट है उसमें 9 बॉक्सेस का निर्माण आपने करना है, जो हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं।
अब आप देख पा रहे हैं एक चार्ट हमने स्क्रीन पे शो किया है। उस चार्ट में ऊपर लिखा है वास्तुशास्त्र बेसिक। वास्तुशास्त्र कैसे शुरू हुआ उसके बारे में हम किसी अन्य वर्कशॉप में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं कि थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताया जाए कि वास्तुशास्त्र मीन्स वस्तुओं को प्रॉपर जगह पर रखने का जो शास्त्र है उसको बोलते हैं वास्तुशास्त्र। और वस्तुएं यदि प्रॉपर जगह पे रखी जाएंगी तो हम शांति से अपने घर में रह पाएंगे, और वो जो घर है हमें पॉजिटिव एनर्जी का देगा और नेगेटिव एनर्जी हमारे घर से निकाल देगा। यहां पे इस चार्ट को अपनी नोटबुक पे बना लें या चार्ट को देखें। इस चार्ट में 9 बॉक्सेस बनाए गए हैं और 1 नंबर के ऊपर लिखा है ईस्ट। ईस्ट मीन्स पूर्व दिशा, और 8 नंबर के नीचे लिखा है वेस्ट मीन्स पश्चिम दिशा। तो 8 नंबर के नीचे लिखा हुआ है वेस्ट। हर नंबर को एक प्लैनेट के साथ एसोसिएट किया गया है। तो 8 नंबर को हमारे शनि ग्रह से एसोसिएट किया गया है। 2 नंबर को चंद्रमा ग्रह से एसोसिएट किया गया है। 7 नंबर को राहु ग्रह से एसोसिएट किया गया है। 5 नंबर को बुध ग्रह से एसोसिएट किया गया है, और जहां पे 0 लिखा है वहां पे किसी भी प्लैनेट से साथ वो 0 नंबर एसोसिएट नहीं है, वो ब्रह्मा का स्थान है। और 9 नंबर को मंगल ग्रह से एसोसिएट किया गया है। और अगर हम देखें 3/4, 3 जो ग्रह है, 3 नंबर जो है वो गुरु ग्रह से एसोसिएट है, और 4 नंबर जो है वो केतु ग्रह से एसोसिएट है। 1 नंबर जो है वो सूर्य ग्रह से एसोसिएट है, और 6 नंबर जो है वो शुक्र ग्रह से एसोसिएट है। अब इन बॉक्सेस को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें, और इस वर्कशॉप को हम वाइंड अप करने जा रहे हैं कि अगर भगवान से मिलने की बात हो तो 3/4 जो एरिया है भगवान से मिलने का है। मीन्स आप पूर्व और उत्तर दिशा का जो कोना है अगर उसमें बैठ के भगवान का ध्यान लगाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान आपकी बात सुनेंगे। या एक मैग्नेटिक पावर की अगर बात की जाए तो 3/4 एरिया मैग्नेटिक पावर का है, उसकी और इंपॉर्टेंस फिर बताएंगे। अब आते हैं 1 नंबर पे। 1 नंबर जो है वो सूर्य भगवान का है। कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से हमारे घर का जो मेन डोर है वो पूर्व दिशा से एंट्री होनी चाहिए। अब उसको और आगे विस्तार से समझेंगे कि कौन सी एंट्री होनी चाहिए। फिर 6 नंबर, वास्तुशास्त्र यह कहता है कि जो घर की पूर्व और साउथ की कोना बनता है जिसको हम अग्नि कोना कहते हैं, 3/4 जहां नंबर लिखा है उसको हम बोलते हैं ईशान कोना, और जहां पे 6 लिखा हुआ है उसको बोलते हैं अग्नि कोना, जहां पे अग्नि होनी चाहिए, किचन होनी चाहिए। जहां पे 5 लिखा है वो है मनी रूम। हमारे घर में जो पैसा पड़ा हुआ है वो 5 नंबर लोकेशन में अगर रखा जाएगा तो उसमें बरकत होने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि वो उत्तर मीन्स कुबेर का खजाना है। 2 नंबर की अगर बात कर ली जाए तो 2 नंबर जो स्थान है वो जल का है, वो फ्लो मांगता है। जल के स्थान में अगर फ्लो होगा दो नंबर जो है जल का स्थान नहीं है, वो वायु का स्थान है। मैग्नेटिक पावर वाला जो स्थान है जो 3/4 है वो जल का स्थान है जिसमें मैग्नेटिक पावर है। 2 नंबर वो एरिया है जहां पे हम कोई भी चीज रखते हैं तो उसके गुम होने की संभावना बहुत है। हमारे घर में जब मेहमान आता है तो हम चाहते हैं कि वो मेहमान जल्दी चला जाए, तो इसलिए जब भी वास्तु के हिसाब से घर बनाने का मौका मिले तो 2 नंबर लोकेशन में मेहमान का घर बनाया जाए।
हम इस बात पे भी आएंगे कि यदि मकान बना हुआ है और अगर वो इसके हिसाब से नहीं बना हुआ तो क्या तरीका फॉलोअप किया जा सकता है। इसलिए पहले जानकारी को नॉलेज के बेस पे इकट्ठा करें, एकदम निष्कर्ष तक ना पहुंचे। वो भी बात आएगी जो मन में है। फिर भी अपने डाउट्स के माध्यम से, अपनी क्वेरी के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में या ईमेल के माध्यम से अपनी जो फीडबैक अगर हम देंगे तो हम अपनी अगली टॉक में उसकी जानकारी भी आपको देंगे। तो 2 नंबर जो है वो हवा का एरिया है। हवा मीन्स जो मेहमान होते हैं वो हवा की तरह होने चाहिए, स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर 2 नंबर एरिया में हम उस व्यक्ति को रख दें जो व्यक्ति हमारे घर का मेन मुखिया है, तो उस स्थिति में वो घर में टिकेगा नहीं, क्योंकि उसमें हवा की पावर है। हवा जो है कभी भी एक जगह पे स्थिर रहती नहीं। 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर जो है राहु का है, और राहु जो है नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर राहु जो है एक सांसारिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 9 नंबर की बात करें तो वो है एनर्जी और पृथ्वी एलिमेंट। 9 नंबर में पृथ्वी एलिमेंट है, इसलिए घर का जो साउथ एरिया होता है वो एरिया भारी अगर हो जाए, भारी सामान रखने वाला हो जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं। 6 नंबर जो है किचन का है, जहां पे आग है। नेक्स्ट वर्कशॉप में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। ये हमारी पहली वर्कशॉप थी। अब आने वाली जो वर्कशॉप होंगी उसमें थोड़े थोड़े कंसेप्ट ही आपको बताएंगे। बेसिक थी, थोड़ी लंबी वर्कशॉप हो गई। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।